तो आज का ये एनालिसिस काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। प्रेज़ेंट में आपको बहुत सारे टॉपर्स एनालिसिस दिखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ़ यही बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर टॉपर ने इंट्रो लिख दिया। अगर टॉपर ने इंट्रो लिख दिया मतलब वो बहुत अच्छा है। टॉपर ने बॉडी के अंदर कुछ डायमेंशन बना दी, ये बता दिया जा रहा है आपको और ये बता दिया जा रहा है कि देखो इसने कंक्लूड कर दिया। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, आप में से अगर कोई ऐसा इंसान हो, जो ये नहीं जानता हो, ये जो प्रेज़ेंट का आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न फ़ॉलो किया जा रहा है या नहीं? बॉडी में मल्टीपल डायमेंशन रखी जा रही है या नहीं? मैं अगर आपसे बार-बार आके ये कहूँ कि बॉडी के अंदर कुछ चैलेंजेस दिखा दो, वे फॉरवर्ड दे दो और कंक्लूड कर दो, ये बहुत बेसिक पार्ट है, मुझे लगता है कि ये सभी जानते होंगे और यहाँ पे वो एनालिसिस आपको नहीं दिखने वाला है। अगर आपको चाहिए कि वैसा एनालिसिस देखना है तो बहुत बेसिक है यार मेरे लिए वो। यहाँ पे जो डिटेल्ड एनालिसिस आप देख रहे हो ना, ये लोगों के पेड बैचेज़ में भी नहीं है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप उनका कोर्स लेके देख सकते हो। और रही बात ये जो टॉपर कॉपीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, इन टॉपर कॉपीज़ के भी पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना एनालिसिस, ये एनालिसिस जो किया हुआ है, इन टॉपर कॉपीज़ को बताया जा रहा है कि ये बहुत गोल्ड माइन से हमने निकाल दिया है और बहुत अच्छी कॉपीज़ हमने निकाल के लाई है। यार चैनल पे 100 से ऊपर पड़ी हुई है टॉपर कॉपी की एनालिसिस और वो सारा कुछ फ्री है, वो सारा कुछ मैंने शेयर किया है। ये टॉपर कॉपीज़ आपको मिल जाएँगी, आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस चीज़ की डेप्थ को समझो और यहाँ पे जो एनालिसिस है उसकी डेप्थ को समझो। यहाँ पे वो बेसिक एनालिसिस नहीं है, उस तरीके से इसको ट्रीट भी मत करो, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड टॉपर्स होने वाले हैं रैंक 6 और रैंक 14 2025 के, ज़िनिया अरोरा और सुरभि यादव। इनकी डिटेल्स आप देख सकते हो। आज के जो क्वेश्चंस है वो पॉवर्टी के ऊपर होने वाला है और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट समझ लो, अभी जो इससे आगे आपको एनालिसिस दिख रहा है वो थीमेटिक एनालिसिस दिखेगा, जिसके अंदर आज हमने जैसे ये पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन देख लिया या फिर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख लिया, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। इसी तरीके से और कोई टॉपिक आता है, जैसे हमने जीएस 4 का एनालिसिस किया, तो वहाँ पे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस वाले टॉपिक को कवर कर लिया, उसकी कॉपीज़ को देख लिया और फ्यूचर में अगर पॉवर्टी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर वो ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरी सीरीज़ है वो थीमेटिक भी होने वाली है, जिससे आपको थोड़ा नेविगेट करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बस ये लास्ट है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, इसको लाइक करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन रखो। इससे मुझे पता लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो इन वीडियोज़ में और इससे एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ये चीज़ बताओ। और इसी के साथ फिर इसको स्टार्ट करते हैं फाइनल दा। पहला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर लॉक्ड इन अ विशियस साइकिल वेयर पॉवर्टी restricts individuals' ability to break from the cycle, while population growth strains resources. डिस्कस। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ का लिंकेज आपको दिखाना है, इनके बीच में क्या लिंकेज है और कैसे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्सेज को स्ट्रेन कर रहा है, प्लस पॉवर्टी जो है वो कैसे इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको कैसे लिमिट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन में ये डिमांड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई इज इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग इन इंडिया डिस्पाइट द फॉल इन ओवरऑल पॉवर्टी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का लिंकेज था, यहाँ पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का लिंकेज है। दोनों ही सिमिलर से क्वेश्चन है, इसको समझो। पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का लिंकेज और यहाँ पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का लिंकेज। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं टॉपर्स ने इसको कैसे अप्रोच किया। और हाँ, ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का, और ये कॉपी है, रैंक 6 नहीं है, रैंक 14 की कॉपी है ये। और इनका आंसर है, देखते हैं कैसे इन्होंने अप्रोच किया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हो रही है कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुका है चाइना को बीट करके, वो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं अब उसको जुडिशियसली यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको स्टार्ट किया है और यही जो है पॉवर्टी को हैंडल करने में हेल्प करेगा, जो कि इंक्रीज़ हो चुकी है कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे। इसके बाद पहला पार्ट आ रहा है जहाँ पे हमें ये दिखाना था कि पॉवर्टी कैसे रिस्ट्रिक्ट करती है या लिमिट करती है किसी की एबिलिटी को, किसी के पोटेंशियल को। तो यहाँ पे वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, कैसे ये लिमिट कर रही है पॉवर्टी, रिड्यूस्ड कैपेसिटी के थ्रू। ठीक है, इंसान एजुकेशन नहीं ले पाएगा, इंसान स्किल सेट ग्रो नहीं कर पाएगा अगर वो गरीब है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये एक फैक्टर है कि वो जो साइकिल स्केप करने वाला पार्ट है वो नहीं कर पा रहा है, तो ये एक रीज़न हो गया। इसके बाद हंगर पे ज़्यादा फोकस होता है, उसका फोकस यही होता है ना कि यार किसी तरीके से पेट भर जाए। प्रोडक्टिविटी तो बाद में आती है, उसके लिए आती ही नहीं। इनफैक्ट मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो इससे जूझ रहा है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्टिविटी कहीं भी होगा। सबसे पहला उसका थॉट होगा कि किसी तरीके से पेट भर जाए और आज का खाना मिल जाए। तो ये सिचुएशन हो जाती है कि फिर वो हंगर पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, पेट भरने पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो रह जाता है।
ये देखो ये लिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लिखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके की पॉवर्टी दिख रही है, मल्टी डायमेंशनल है। तो ये सारे पॉइंट्स तो बहुत ईज़िली इसमें आ सकते थे, खैर इन्होंने लिखा नहीं है। ये बस इनका आंसर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इसमें कमी हो सकती है, क्या बेहतर इन्होंने किया। और आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपके आंसर कैसे हो सकते हैं या फिर आप कैसा लिख सकते हो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो। ट्राई करना इन क्वेश्चंस को लिखने का। इन क्वेश्चंस को लिख के ग्रुप में शेयर करना। टेलीग्राम पे एक और ग्रुप है, जो कि फ्री इनिशिएटिव है आंसर राइटिंग का, जिसके अंदर आप आंसर लिख के शेयर कर दो और वहाँ पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको इवैल्यूएशन दे दूँगा। इन केस मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आप आपस में इवैल्यूएट कर सकते हो। तो कोशिश करना कि इसको लिख के शेयर करो और देखो आप टॉपर से बेहतर लिख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि इनसे बेहतर लिखोगे तभी आप अच्छी रैंक ला पाओगे। इसके बाद अगला पॉइंट है लो लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, यही रिड्यूस्ड कैपेसिटी और लो लेवल ऑफ टेक्निकल स्किल दोनों ही सिमिलर सा पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है इसमें। यहाँ पे आपने देखा सिर्फ 2 पॉइंट आपको दिखे कि इंसान की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और उसका फोकस प्रोडक्टिविटी पे ना रह के उसका फोकस जो है हंगर पे रहता है। अब वो क्यों रहता है, कैसे रहता है, ये सारे एरियाज एड्रेस नहीं हुए, जो कि ईज़िली किए जा सकते थे। इसके बाद अगला पार्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे रिसोर्सेज को लिमिट कर रहा है और ये कैसे फिर पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, वो इन्होंने एड्रेस किया इस वाले हेडिंग के साथ। पहला लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो है आपको दिख रहा है कि इनइक्वालिटी क्रिएट होगी और वो इनइक्वालिटी जो है किसी फॉर्म में आगे जाके पॉवर्टी का रूप लेगी। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट टू रीच द लास्ट माइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रही है कि गवर्नमेंट जो है वो पहुँच नहीं पा रही है लोगों तक। इंक्लूजन नहीं है और एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन और प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूजन। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, फिलर पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉइंट्स बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं कि टॉपर ने लिख दिया है, रैंक आ गई तो बहुत अच्छा ही आंसर होगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से भी आंसर लिखे जाते हैं। हो सकता है ये इनिशियल फेज़ की कॉपी हो उनकी। हमें नहीं पता कि कब की कॉपी है ये। ये इन्होंने 2023 से 24 के बीच में लिखा होगा। 25 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो वो 1 साल का गैप आप कह सकते हो। इसके बीच में क्या उन्होंने इम्प्रूव किया, क्या नहीं किया, वो हमें नहीं पता है। हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई इंसान इस लेवल के आंसर लिख रहा है और कुछ टाइम और इन्वेस्ट करके वो इसमें प्रैक्टिस कर रहा है, तो चांसेस है कि वो बेहतर कर ले जा रहा है। इसके बाद कुछ और पॉइंट है, रिड्यूस चांसेस ऑफ कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। इंक्रीजिंग कंजेशन इन अर्बन स्पेसेस, कन्फाइंड स्पेसेस है, तो मेट्रो सिटीज़ में और अर्बन स्पेसेस में दिक्कत हो रही है। उसकी वजह से हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप ग्रो कर पाओ। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन फॉर इवन अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। देखो अनस्किल्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ही, अनस्किल्ड लेबर जो है उनके लिए ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। क्योंकि वहाँ पे कोई स्किल सेट है नहीं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई नहीं करेगा तो दूसरा इंसान आके उसकी जगह मजदूरी कर लेगा क्योंकि उसको पेट भरना है। तो वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में भी है लेकिन अनस्किल्ड वाले में बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है। हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे जो है पॉवर्टी की तरफ ढकेल रहा है लोगों को, कैसे कॉम्पिटिशन बढ़ जा रहा है, कैसे रिसोर्सेज लिमिट हो जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके एंड से इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन को लिख के ग्रुप में शेयर करो और देखते हैं कैसा आप लोग लिख पा रहे हो। दूसरे टॉपर की कॉपी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा बेहतर आंसर है पिछले वाले से। यहाँ पे क्वेश्चन है इनक्वालिटी कैसे इंक्रीज हो रही है डिस्पाइट ओवरऑल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो रही है फिर भी। इंट्रोड्यूस कैसे हो रहा है कि इंडियाज गिनी कोफिशिएंट एंड जीडीपी पर कैपिटा शोइंग डाइवर्जिंग ट्रेजेक्टरीज। देखो गिनी कोफिशिएंट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई जानता है गिनी कोफिशिएंट है क्या, क्या रिप्रेजेंट करते हैं इससे हम, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है और बहुत डिटेल में कवर करते हो आप, लॉरेंस कर्व वगैरह सब कुछ डिटेल में कवर होता है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप लोग बताओ कि गिनी कर्व जो है या फिर गिनी कोफिशिएंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद फिर ऑक्सफैम रिपोर्ट का भी मेंशन किया कि कैसे टॉप 1% जो है वो 60% इनकम होल्ड करके बैठे हैं और टॉप 1% जो है कैसे वो 40% वेल्थ होल्ड करके बैठे हैं। तो यहाँ से इनक्वालिटी तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया और एक बेहतर स्टार्ट है रिपोर्ट के साथ। इसके पहले ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसके साथ, तो एक अच्छी स्टार्ट यहाँ पे दिख रही है आपको। बाय द वे ये रैंक 6 का आंसर है। और सबसे पहला एरिया इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है कि क्यों ये डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। ये बिहेवियर क्यों दिख रहा है कि पॉवर्टी तो कम हो रही है लेकिन जो इनक्वालिटी वो इंक्रीज हो रही है। अब इनक्वालिटी बहुत तरीके की हो सकती है, इसके अंदर भी आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। बस ये चीज़ ध्यान में रख लो कि इनक्वालिटी किन किन लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकती है और उन लेवल्स को पकड़ के आप लेयर्ड पॉइंट बनाना चालू कर दो। अब यहाँ पे देखो सीखने वाली चीज़ है। इसके पहले हमने जो देखा वहाँ पे कोई भी लेयर्ड पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आपको हर पॉइंट जो है वो लेयर्ड पॉइंट दिखेगा, प्रैक्टिकल दिखेगा। वो पॉइंट कैसे दिखेगा वो समझो। राइजिंग सीलिंग और फॉलिंग फ्लोर दिख रहा है, इससे हो क्या रहा है वो समझो। रिच जो है वो रिचर बन रहा है और पुअर जो है वो और ज़्यादा गरीब बन रहा है। अगला पॉइंट है लास्ट माइल डिप्रीवेशन। इससे क्या हो रहा है, लैक ऑफ इकोनॉमिक एजेंसीज की वजह से लास्ट माइल तक हम पहुंच नहीं पा रहे और वहां पे इनक्वालिटीज बढ़ना चालू हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पॉइंट जो भी मेंशन किया गया है वो कैसे हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको दिख रहा है। इसके बाद हेल्थ से रिलेटेड एक पॉइंट दिख रहा है कि वहां पे भी इनक्वालिटी आपको दिख रही है
और वो क्यों दिख रही है? राइजिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर कहीं पे भी होगा हेल्थ के ऊपर, सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी आएगी। इसके बाद अनस्किल्ड एंड लो स्किल्ड वर्कफोर्स आपको दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है? वर्कफोर्स एट बॉटम लीडिंग टू अनएम्प्लॉयबिलिटी। अगर वर्कफोर्स नीचे के पायदान पे है तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा और वो आगे चल के इनइक्वालिटी का रीजन बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेयर्ड पॉइंट्स हैं। लेयर्ड पॉइंट्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे फ्री में भी किया है, पेड बैचेस में भी किया है, जिसके अंदर हमने इसको समझा है कि कैसे लेयर्ड पॉइंट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 लेयर्स में पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 3-3 लेयर में पॉइंट्स दिखे हैं कुछ टॉपर्स के एंड से। आदित्य श्रीवास्तव के आंसर्स बहुत अच्छे होते थे, उन्होंने लेयर्ड पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना चालू किया था। मल्टीपल लेयर्स में सिंगल पॉइंट को वो करते थे। 3-3 लेयर्स होती थी। पहली लेयर में पॉइंट होता था, दूसरे में उसका एप्लीकेशन और तीसरे में एग्जाम्पल भी रख देते थे वो। तो कुछ वैसा आपको करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं तो। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। खैर इसको आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेहतर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, जिससे मुझे ये पता लगे कि आप ये देखना चाहते हो। तो इसको थोड़ा ध्यान दो। अगला पॉइंट है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट करेंटली एट 8%। ठीक है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और राइजिंग अनएम्प्लॉयबिलिटी दोनों सिमिलर सा ही पॉइंट है, कुछ डिफरेंस आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो एक रिपीटेड पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगला पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी डेफिसिट। डाइवर्जेंस क्यों आ रहा है, क्यों ये इनइक्वालिटी बढ़ती हुई दिख रही है? सोशल सिक्योरिटी डेफिसिट है अलग अलग स्ट्रेटा में, और इससे हो क्या रहा है? लीडिंग टू मोर फोकस ऑन बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस पे ज़्यादा फोकस हो जा रहा है। सोशली वो सिक्योर हो ही नहीं पा रहे और उससे इनइक्वालिटी बढ़ते जा रही है। अगला पॉइंट है डिफिशियंटली शेप्ड पॉलिसीज। पॉलिसीज में भी गैप्स हैं, टारगेटेड पीडीएस लूप होल्स है, जिसकी वजह से पहुंच नहीं पा रहे हम। और ये कौन बता रहा है? ये कैग की रिपोर्ट में दिख रहा है। तो ऐसा कुछ मेंशन, ये देखो 3 लेयर वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहले तो इन्होंने पॉइंट बताया कि कैसे पॉलिसीज में गैप है, फिर किन पॉलिसीज में गैप है, टारगेटेड लूप होल्स है, और ये किसने बताया? कैग ने बताया। तो 3 लेयर में आपको एक पॉइंट दिख गया। इस तरीके के पॉइंट्स अगर आप बनाते हो तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनइक्वालिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी को इन्होंने शो किया और यहाँ पे पॉवर्टी को इन्होंने शो किया। दूसरा क्या है कि स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है तो वो जो है इनइक्वालिटी का एक रीज़न बनेगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो एक रीज़न बनेगा इनइक्वालिटी के लिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। इसको ये पहले भी कर सकते थे, यहाँ पे भी कर देते तो और बढ़िया रहता है। फिर पॉवर्टी का इन्होंने बताया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है रिच को फेवर कर रहा है, इसी तरह डेवलप्ड का डेवलपमेंट हो रहा है और इससे पॉवर्टी हो रही है, इससे इनइक्वालिटी हो रही है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे भी एड्रेस हो सकता था इंट्रो के बाद, एक वैल्यू एडिशन के तरीके से। फिर इसके बाद इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया? वे फॉरवर्ड दे दिया। ठीक है, ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं किया इन्होंने, ये करना ही है आपको। अगर कोई एक प्रॉब्लम है कि ठीक है पॉवर्टी क्यों डिक्लाइन होने के बावजूद इनक्वालिटी बढ़ रही है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए, तो आप अपने एंड से उसको रखोगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत यूनिक कर दिया इन्होंने, ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स कर रहे हैं। और पिछले कुछ ईयर्स का अगर रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो किया जा रहा है कि आप जो डायमेंशन नहीं भी पूछी जा रही है उसको भी रखते हो अपने आंसर में, और वैसा इन्होंने किया। और इसमें पॉइंट्स कैसे हैं वो देख लो। क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर दो उज्ज्वला स्कीम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम चला दो, मुद्रा लोन्स और सीएम जो फंडिंग हो रही है वो सब कर दो। फिर एक्सेसिबिलिटी को ईजी कर दो, मुद्रा लोन्स में रिलेट कर सकते हो। कृषि सिंचाई योजना, फूड शेल्टर, ये सब एक्सेसिबल कर दो। वलरेबल सेक्शंस को थोड़ा फोकस कर लो। दिव्य कला मेला, कुछ एग्जांपल दिया इन्होंने, इसका आइडिया मुझे नहीं है, अगर आप जानते हो तो इसको शेयर कर दो। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरीके की स्कीम चला दो। और फिर फाइनली यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया। कंक्लूड कैसे किया? ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए डिविडेंड कैप्चर जो है वो नेसेसरी है। डिविडेंड कैप्चर, इस पे फोकस करो। स्टेप्स फॉर डिविडेंड कैप्चर आर नेसेसरी। डिविडेंड कैप्चर क्या होता है? स्टॉक मार्केट को अगर कोई फॉलो करता हो, वैसे तो आप सभी करते ही होंगे, अभी तो वो क्वेश्चन पूछने लग गया प्री में भी। तो वहाँ पे हमें दिखता है कि जो स्टॉक्स होल्ड करते हो आप, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। अब वो डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसके पास ज़्यादा है वो आपको डिविडेंड बांट रहा है, वो आपको कुछ अमाउंट जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में दे रहा है। तो वैसा कुछ हमें करना चाहिए। डिविडेंड कैप्चर जो है वो नेसेसरी है, जिसके पास है वो नीचे पास ऑन करे, जो अपर हायरार्की में है वो नीचे पास ऑन करे, तभी ये जो इनइक्वालिटी है उसको हम खत्म कर सकते हैं, ये जो गैप है उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ इनका आंसर है, इसी के साथ इन्होंने कंक्लूड किया। आप आइडिया लगा सकते हो इस एनालिसिस के डेप्थ से कि कितना डिटेल्ड एनालिसिस है ये। और इस तरीके के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो, मैं फिर से आपसे यही कहूँगा
और ये बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर इंसान को एक मोटिवेशन चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरा जो मोटिवेशन है वो ये है कि अगर आपकी हेल्प हो रही है, तो मैं इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँच रही है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर नहीं ज़्यादा रीच आ रही है, तो ये चीज़ कंटिन्यू करना मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है, फिर मैं कुछ और करूँगा क्योंकि और भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक करो, शेयर करो और दिखाओ कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में या तो फिर टेलीग्राम सेशंस में।